और तरीपार के बेटे अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सिक्योरिटी पद से हटा के पकोड़ा क्यों नहीं तलवाते हैं? राजनाथ पढ़ लिख के डिग्री लेके सड़क पे भटक रहे हैं, तो क्या राम मंदिर से हम जैसे युवाओं को नौकरी मिल जाएगा? क्या राम मंदिर से हमको रोजगार मिल जाएगा? क्या राम मंदिर में हम जाके अपना पढ़ाई पूरा 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने इस देश के एक एक लोगों से चुनावी जनसभा में बयान दिया था और वादा किया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो देश में युवा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देगी। देश की जनता, देश का युवा, देश का महिला, देश का दलित, देश का अल्पसंख्यक सभी लोग एकजुट है। इस बार लोकतंत्र के माध्यम से, कीमती वोट के माध्यम से मोदी और एनडीए को पूरे बिहार और पूरे देश से उखाड़ फेंकने का अभी हम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं और हमारे साथ कांग्रेस के युवा प्रवक्ता अजमेर करीम है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाल ही कुछ ही महीनों बाद लोकसभा का चुनाव नजदीक है। इस पे हम लेकर के इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले कैसे हैं अजमेर जी? सबसे पहले आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार और मैं ठीक हूँ। चलिए, हम आगामी जो चुनाव है, हमारे जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बहुत सारे, अभी इंडिया गठबंधन हो गया चाहे एनडीए है, बहुत सारी चर्चाएं हो रही है। क्या लगता है कौन चेहरा बनेंगे? अभी देखिए, इस देश में जो पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत, हिंसा, दंगा फैलाने का काम किया है और विकास के जगह विनाश करने का काम किया है और नफरत को मोहब्बत में बांटने के लिए देश की जनता, देश का युवा, देश का महिला, देश का दलित, देश का अल्पसंख्यक सभी लोग एकजुट है। इस बार लोकतंत्र के माध्यम से, कीमती वोट के माध्यम से मोदी और एनडीए को पूरे बिहार और पूरे देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी और इंडिया अलायंस का गठबंधन की सरकार और इस देश के लोकप्रिय नेता श्री आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। आप कैसे बोल रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस का, आप कैसे बोल रहे हैं? अभी तक तो अनाउंस किया नहीं है इन्होंने कोई अपने तरफ से प्रतिनिधि। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का कई राज्यों में सरकार है। अभी 50 से ज्यादा लोकसभा में सांसद है, 20 से ज्यादा राज्यसभा में सांसद है और 700 से ऊपर माननीय विधायक विधानसभा के सदस्य हैं। तो कांग्रेस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक, संवैधानिक और राष्ट्रीय पार्टी है और इस देश का सबसे बड़े लोकप्रिय युवा नेता राहुल गांधी जी है और उन्होंने इस देश में नफरत के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोहब्बत बांटने के लिए देश के युवाओं को, किसानों को और जवानों को उनके दुख दर्द समस्या को जानने के लिए पैदल चल के एक नया संकल्प और नई मिसाल पेश की है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो ये गुणगान करने से कैसे आप बोल सकते हैं कि आप गुणगान ही कर रहे हैं? सबसे पहले हम कांग्रेस का प्रवक्ता होने से पहले हम लोग इस देश के नागरिक हैं और आम इंसान है और इस देश में 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी ने इस देश के एक एक लोगों से चुनावी जनसभा में बयान दिया था और वादा किया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो देश में युवा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। तो हम भी तो एक युवा हैं। मोदी जी हम जैसे आम युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दिए? और एक तारीपार अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सिक्योरिटी बना दिया गया है। साफ तौर पे बोला है कि एक कोई भी अपना छोटा धंधा करना चाहे, वो पकौड़े ही तलना, वो भी एक रोजगार है, स्वरोजगार है, तो वो भी तो बता रहे हैं। तो तरीपार के बेटे अमित शाह के बेटे जय शाह को बीसीसीआई का सिक्योरिटी पद से हटा के पकोड़ा क्यों नहीं तलवाते हैं? राजनाथ सिंह जो आज रक्षा मंत्री हैं, उनका बेटा जो है पंकज सिंह, आज वो विधायक बने बैठे हैं। जो स्मृति ईरानी जो इस देश का सत्ता की मलाई खा के आज ये लोग सवाल से भाग जाते हैं, महिलाओं के सवाल से भाग रहे हैं, सदन छोड़ के भाग जाते हैं, माइक को बंद कर देते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये आज अपने बाल और बच्चे को बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट और व्यापार बना देते हैं। ऐसे लोगों को पकोड़ा क्यों नहीं तलवाते हैं?
आप पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, समाज का आईना है। यह सवाल हम जैसे आम युवाओं से, आम इंसानों के बगैर आप भाजपा के देखिए, लोगों से सवाल कीजिए। जब जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी हमारे 14 के बाद आई है, तो जो 70 साल से हमारे जो भारतीय जूझ रहा था, बहुत बड़ा राम मंदिर, कहीं न कहीं उनके हक में फैसला आया, कश्मीर से 370 हटा, अच्छा, तो इतनी बड़ी-बड़ी उपलब्धि क्यों नहीं आप पत्रकार लोग को दिख महोदय रही है? देखिए, सबसे पहले हम लोग आजकल बहुत सारे पत्रकार हैं, उसको पत्रकार नहीं, हम लोग पत्रकार प्रवक्ता मानने लगे हैं। हाँ। देखिए 2014 और 19 के पहले आप भी एक प्रवक्ता ही हैं। 2014 और 19 के पहले जो पत्रकार हुआ करती थी, वह भारतीय पत्रकार हुआ करती थी। लेकिन अब देश का ये लोग सत्ता का मलाई इतना खा लिए हैं, ये लोग इतना बड़ा सत्ता के संरक्षण में इतना दलाल बन गए हैं, ये लोग पत्रकार के साथ-साथ आप जैसे लोग मीडिया वाले प्रवक्ता बन गए हैं। जहां एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई के सवालों पर आप लोगों से सवाल करते, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल करते, तो वहीं आप लोग राम मंदिर का मसला घुसा देते। भाई राम मंदिर ये सब कोई मुद्दा है? ये कहीं मुद्दा नहीं ऐसे है। नहीं, 70 क्या साल से जिस चीज़ क्या के लिए लड़ाई आज चल हम रही लोग थी, पढ़ लिख के डिग्री लेके सड़क पे भटक रहे हैं, तो क्या राम मंदिर से हम जैसे युवाओं को नौकरी मिल जाएगा? क्या राम मंदिर से हमको रोजगार मिल जाएगा? क्या राम मंदिर में हम जाके अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं? क्या राम मंदिर के जगह अगर कोई वहाँ पे कॉलेज या अस्पताल बन जाता, तो वहाँ सभी जाति, धर्म, वर्ग के लोग वहाँ जाके इलाज करवाते। अगर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, महाविद्यालय बन जाते, तो वहाँ सभी जाति धर्म के लोग वहाँ जाके पढ़ाई करते, तो आज हमारा देश सबसे दुनिया का नंबर 1 ये विश्व गुरु होता। देखिए, आप एक युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो आप करेंगे, गुणगान करेंगे, अपने कांग्रेस का गुणगान करेंगे, लेकिन जो अगर देखा जाए, पत्रकार महोदय, पब्लिक कांग्रेस पार्टी का आप सर्वे इतिहास देखिए। पब्लिक सर्वे देखा कांग्रेस जाए, पार्टी का आप इतिहास देखिए। कांग्रेस का जब पिछले 70 सालों में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय मात्र 500 से 600 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता था। आज वही गैस सिलेंडर का दाम 1000 रुपया से भी आगे बढ़ा दिया गया। आखिर ये पैसा कहाँ गया है? ये मोदी के साथ-साथ अडानी अंबानी के जेब में पैसा चला गया है। आप जेब में जाने का, लेकिन अभी आपको दिखा नहीं 200 रुपया का रक्षाबंधन पे हमारे माननीय नरेंद्र मोदी ने अपने बहनों को तोहफा दिया, 200 रुपया। अच्छा पत्रकार महोदय, आपको नहीं दिखा? सवाल पूछने से पहले आप लोग को ये चीज सोचनी और समझनी चाहिए। एक तरफ अगर ये जेब से अगर आपको 1000 रुपया हम अगर चुरा लें, लेके भाग जाए, घोटाला कर ले, विदेश में जो इसका अंबानी अडानी जो दलाल लोग हैं, वैसे लोगों को पहुंचा दे, इस जेब से अगर 200 रुपया दे दे, क्या आप सही मानिएगा? तो वही किए हैं, देश के किसानों से, व्यापारों से, युवाओं से, देश के अल्पसंख्यक, महादलित, ओबीसी लोगों से एक व्यापार के नाम पे, महंगाई, बेरोजगारी के नाम पे पैसा, खून नस नस से चूसने का काम किया। वही एक तरफ रक्षाबंधन के अवसर पे इन्होंने 200 रुपया दे दिया, तो कौन सा बड़का तोहफा? अरे जनता उसे संतुष्ट देश है, की जनता को जनता बेवकूफ उसे बना, संतुष्ट देश है के वो। युवाओं से, देश की महादलित महिलाओं, अल्पसंख्यक महिलाओं को ये लोग बेवकूफ बनाने का काम किया। इस बार लोकसभा चुनाव में और आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देश की जनता लोकतंत्र के माध्यम से ये लोग को भगाएंगे और बेवकूफ बनाएंगे।